सभी को राधे राधे। कुंज बिहारी सिंहदास। तो आप सभी को हैप्पी एकादशी। आज है एकादशी, सफला एकादशी। ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है और जो आने वाली है निर्जला एकादशी वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आज जानते हैं, मैं आपको कुछ बता दूं कि आज के दिन जो एकादशी ये सफला एकादशी करता है उसे किन किन पापों से मोक्ष मिल सकता है। जैसे गर्भ में बच्चा, जो लोग गलती से गिर जाता है, अगर वो गलती से गिर जाता है, मिसकैरेज हो जाता है या अन्यथा आपके कारण होता है, तो आज की सफला एकादशी जो रहते हैं वो इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जिनसे गलती से ब्रह्म हत्या हो गई हो, वो अगर ये एकादशी रहते हैं तो उससे पाप मुक्त हो जाते हैं, पर वो गलती से हुई हो, ना कि जानबूझकर। तो इस चीज़ को सही गलत समझिएगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपसे गलती से ये चीज़ें हुई हैं, उस चीज़ का अगर आप जानबूझ के कर रहे हो कि नहीं यार हम बार बार कर रहे हैं तो ठीक है, व्रत रह लेंगे ठीक हो जाएगा, नहीं, गलती से अगर ये हो रहा हो तो सफला एकादशी रही जाती है और इन पापों से मुक्त हो जाते हैं। बाकी आने वाली सबसे बड़ी एकादशी जो निर्जला एकादशी, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। निर्जला एकादशी अभी कंफर्म नहीं है, बट गूगल ने मुझे बताया वो 6 जून है, पर अभी कंफर्म नहीं है। जैसे ही कंफर्म होती है कि 6 जून है कि 7 जून है, मैं आपको बता दूंगी पहले ही से ही कि हमें किस दिन 6 जून को रहना है या 7 जून को एकादशी, निर्जला एकादशी रहनी है। तो अगर जो लोग एकादशी कर सकते हैं, निर्जला एकादशी कहते हैं आपकी साल भर की सबसे बड़ी एकादशी होती है। और अगर इस दिन किसी को अन्न तो ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर कोई निर्जल व्रत रख सकता है तो रखें, अन्यथा आप नहीं रख सकते तो आप फलहरी खा सकते हैं, पर अन्न ग्रहण उस दिन किसी को नहीं करना चाहिए। इवन घर में भी उस दिन पूरा एकादशी का प्रसाद बनाइए, अन्यथा कोई भी अनाज का प्रसाद ना ही बनाइए तो अच्छा है। सब बच्चों को, बड़ों बूढ़ों सबको अगर वो खा सकते हैं एकादशी का प्रसाद तो उस दिन उन्हें फलहरी ही खिलाइए। जो एकादशी का प्रसाद होता है वही खिलाइए और उस दिन अन्न ग्रहण बिल्कुल ना कीजिए। और पहले तुम ये भी जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी में पानी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन हमें पानी का दान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे बहुत लोग सुराही और पंखा दान करते हैं। सुराही भी आपको ऐसे नहीं देनी है, सुराही में भी आपको पानी जल भरकर किसी को दान देना है। किसी भी कोई भी कन्या हो, अपनी बेटी को नहीं देना है। अपने को दान किया हुआ नहीं लगता है। जैसे आपकी देवानी, बुआ की बेटी, किसी अन्यथा किसी की हो, आपके कोई नेबर की छोटी बेटी हो, आप उसको दान कर सकते हैं या फिर पानी के स्टॉल्स लगवा सकते हैं और ये सब अच्छे काम कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि अगर आप पानी के स्टॉल लगवा रहे हैं तो हमें अपने अगल बगल साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। प्लास्टिक के जो ग्लास हैं, मेक श्योर कि प्लास्टिक के ग्लास आप अगर कहीं स्टॉल लगा रहे हैं तो साथ में डस्टबिन ज़रूर लगाइए और उनसे कहिए कि वो ग्लास कहीं रोड पे ना फेंकें या अन्यथा, क्योंकि प्लास्टिक से पोल्यूशन होता है। तो हमें वो भी ध्यान रखना है कि वो नाली या अन्यथा कहीं और ना जाए, डस्टबिन में जाए जो प्रॉपर डिस्पोज हो चुके, मतलब डिस्पोज हो जाए। हमें हर जगह प्लास्टिक ऐसे नहीं फेंकनी चाहिए, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। और जैसे मैंने आपको एक सिंपल सा काम कर दिया, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप एक सिंपल सी सुराही लें, उसमें जल भरें। पंखा मिलता है, पंखा भी दान कर सकते हैं। बहुत लोग दान करते हैं। तो अगर आपको पंखे दान करने तो आप पंखे दान कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा सुराही ले सकते हैं तो आप ज़्यादा सुराही लेकर कन्या को, बिटिया को दान कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। बाकी आज की वीडियो यही समाप्त होती है। हम आपसे डेली यूँ बात करते रहेंगे। राधे राधे। कुंज बिहारी सिंहदास। कमेंट में कुंज बिहारी सिंहदास लिखना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।